सब लोग उत्सव मनाएंगे। जश्न मनाओ। पहले 2 मिनट का मौन धारण होगा जो हमारे किसान शहीद हुए हैं। उसके बाद सब आपस में मिलेंगे, फोन नंबर एक दूसरे का लेंगे और फिर तैयार बैठे हम। सरकार आज मानो तो शाम को चल देंगे, कल मानेगी तो परसों चलेंगे, परसों मानेगी तो अगले दिन चलेंगे। आपकी मीटिंग हुई थी कल 7 तारीख को, फिर मीटिंग करने को बोला है। हाँ, सुनने में आ रहा है कि अमित शाह जी से बात हुई है किसान नेताओं की। आप पता नहीं, वो रोज हम टीवी अखबारों में सुन रहे थे कि 5 आदमियों की कमेटी दे दो, तो हमने 5 आदमी चुन दिए। ले छोटी कमेटी से बात कर ले, क्योंकि बड़ी कमेटी बड़ी बात करती है, छोटी कमेटी छोटे छोटे मुद्दों पर बात कर लेगी। कर लो इनसे, हर मुद्दे पे सरकार को जिस मुद्दे पे भी बात करनी है, ये 5 लोग हमने एक्सपर्ट चुन दिए, इनसे बात कर ले। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इसमें? सारे जो भी जिस मुद्दे पे भी सरकार को बात करनी है, हमने तो सारे मुद्दे सरकार को दे दिए। अब सरकार को जिस जिस मुद्दे पे इस कमेटी से बात करनी है, ये हर मुद्दे पे कमेटी बात करने के लिए तैयार है और ये अपनी बात करके संयुक्त किसान मोर्चा को देगी। फैसला संयुक्त किसान मोर्चा लेगा। हरियाणा सरकार से भी आपकी बात हुई एक दिन पहले? हाँ हुई है, होगी, अब सबसे होंगी। जो सरकार हमसे बात करना चाहेगी वो अब पहले इन 5 आदमियों से बात करेगी। और जिस सरकार को भी, भारत की किसी भी राज्य सरकार को कहीं भी बात करनी है, तो ये 5 आदमियों की कमेटी बता देगी कि हरियाणा में आप उससे बात करिए, पंजाब में आप उससे बात करिए, उत्तर प्रदेश में ये व्यक्ति है, उत्तराखंड में ये है, महाराष्ट्र में ये है, केरल में ये है, तेलंगाना में ये है, जिस प्रदेश में चल। अब तो आप जो कह रहे हो वही हो रहा है, जो कह रहे हो वही हो रहा है। और होगा ही वही, ये तो पहले दिन से कहा था। 1 साल से सुनवाई नहीं हो रही थी आपकी, अब तो बहुत जल्दी सुनवाई हो रही है। चलो देर आए दुरुस्त आए, पर हजूर आते आते बहुत देर कर दी, वो भी याद रखेंगे। क्या लग रहा है आपको, यूपी में चुनाव में इस वजह से जल्दी हो रहा है? भाई ये तो आप देखो, चुनाव पुनाव का बावला देखो तुम, हमें तो आंदोलन देख लें दो। नहीं, आपने पहले कहा था कि बंगाल चुनावों से पहले नतीजे मतलब सामने आ जाएंगे, लेकिन बंगाल हाँ, हमें लगा था, सुनी गई आपकी। हमें लगा था कि इस चुनाव को देखने के लिए सरकार जो है मान जाए बात, पर थोड़ी हट्टी लिखड़ी। चलो कोई बात नहीं, हम भी जाने हैं हट्टी घोड़े को कैसे पीछे हटाया जा। तनाड़ तो हम जाने ठोकनी। झुका दिया आपने सरकार को? नहीं झुकाना, ना वो झुका ना हम झुके, ना वो हारा ना हम जीते। देश की जनता परेशान है, उसके काम करे सरकार, क्योंकि सरकारें चुनी इसलिए जाती हैं कि वो जनता के काम करे। सुनने में आ रहा 7 तारीख को आंदोलन उठ जाएगा। देखो ये तो 13 महीने हो गए, रोज तीसरे दिन आंदोलन खत्म हो जा, नहीं होगा खत्म, अभी आगे चलेगा। नहीं, अब तो आपकी बात अभी चलेगा और अभी चलेगा। 7 तारीख को निर्णायक नहीं, हाँ जल्दी खत्म होने की उम्मीद है, लेकिन अभी चलेगा। 7 को नहीं होगा, 7 तारीख को नहीं उठ रहा है? नहीं उठेगा। लेकिन मीडिया में तो चल रहा है कि बात देखो मीडिया में तो 4 तारीख को भी खत्म हो गया था, तो उस मीडिया पे क्या विश्वास करे? देश की जनता उन्हें विश्वास के नहीं करती, वे विश्वास के पात्र नहीं है। सोशल मीडिया पे बात जाती है। और ये आंदोलन उस दिन खत्म होगा जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चा बैठ करके संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को संबोधित करेगा, उस दिन खत्म होगा। जो आपने कहा था कि किसानों के ऊपर जो केस लगे हुए हैं वापस करने को लेकर, इस पे भी सहमति बन रही है? अच्छी बात है। देखो हम घर से थोड़े लाए थे मुकदमे, इन्हीं के उसमें लगे हैं, तो वो वापस होंगे, होने भी चाहिए। किसान कहाँ बाद में तारीखें भुगतता फिरेगा, जेल जाएगा, सजा भुगतेगा। तो ये सरकार के कारण हमारे पर मुकदमे लगे हैं, तो सरकार वापस लेगी। जब आपकी बातें सुनी जा रही हैं तो आप घर जाइए, घर से करते रहिए। अब तो बातें ना 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 ना, ऐसा ना होता। गांडे को ऐसे ही फेंक दोगे, रस नहीं निकलने का, उसे कोल्लू में देना पड़ता। तो ये देने के लिए बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी मरोड़ी लग रही है, रस पूरा निकलेगा। मतलब रस निकाल रहे हो? नहीं निकलेगा, सारा निकलेगा। देखा ना, एक बार में गन्ने का रस निकलेगा ही। जो वो रस बेचने वाला आवे, वो कई बार कभी उसे मोड़ेगा, कहीं ऐसे अंठा देगा, उसमें देगा, तब रस निकलेगा। तो ये ऐसी सरकार है, थोड़ा थोड़ा चल रहा, चूड़ी चढ़ती जा रही है, सरकार बोलती जा रही है, हम लिखते जा रहे हैं। भाई एक दिन ऐसा आएगा, ये सारे पे हमें फाइनल पर्चा दे देगी और ये अपने घर और हम अपने घर। सरकार जिस तरह से नरमी पकड़ी है, अभी फायदा उठा रहे हो आप? नहीं, हमने कहाँ से गर्मी दिखा रखी? 13 महीने हो गया, कोई बॉर्डर पर से उठ के गया हो तो मुझे बता, किसी का चांटा मारा हो तो बता, किसी को गाली दी हो तो बता। शांति से बैठे अपनी आपस में बात कर ले, लंगर में भोजन बन जा, लंगर छक लें। लेकिन सरकार के जो सहयोगी हैं, जो चाहने वाले हैं, वो नाखुश हैं सरकार के इस फैसले से। वो कह रहे हैं जिहादियों के आगे झुक गई सरकार। चलो एक नंबर जिहादी और मिल गया, चलो चलो एक तमगा किसानों को और, चलो रखो गठीरी में, होंगे तो वोट मांगने मारे ही। मोदी जी से नाखुश हैं वो, मोदी जी की तस्वीरें भी हटा दी गई है, तो कैसे सुनने में आ रहा है? तो मोदी के खिलाफ उन्हें धरना देना चाहिए। बैठे सड़कों पे, अगर नाखुश है, देख किसान नाखुश था सड़कों पे बैठा, अगर वे मोदी से नाखुश है तो सड़कों पे बैठो। उनका कहना है कि झुकना नहीं चाहिए था, ये फैसला वापस नहीं लेना चाहिए था। उनको ये बताओ, ये देश का किसान है, झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए, और झुकाने वाला ये किसान है।
शांतिपूर्वक बैठ के झुका दिया। क्या लगता है आपको, यूपी में चुनाव नहीं होते तो झुकती सरकार? अगर हमारे परिवार के लोग नहीं मरते तो मेरे गांव से लेकर दिल्ली तक हमारे परिवार की खाट बिछती। ये कोई कहने का, अगर ना होते, जब हम आए थे, जब यूपी में चुनाव थे, ये सबकी प्रतिक्रिया यही किसी है ने कि यूपी में चुनाव है। पूरी दुनिया ने सोचा था कि 1 साल तक भारत में ऐसा शांतिपूर्वक आंदोलन चलेगा। हमने स्वयं नहीं सोचा था कि ये आंदोलन 1 साल चलेगा। हमें उम्मीद थी कि 1 से 1.5 महीने की तक सरकार मान जाएगी, किसान खुशी खुशी अपने घर चला जाएगा। लेकिन सरकार थोड़ी हट्टी निकली, और हट्टी सरकार को थोड़ा दबाने के लिए, उसके तन्नाल ठोकने के लिए थोड़ी उछल कूद करी सरकार ने, पर पकड़ लिया किसान ने पैर उसका, और तन्नाल ठोकनी शुरू कर दिया। 2-3 कील ठुक गई है, 1-2 रह रही है, वो भी ठुक जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव अभी आए हैं 2022 में, करीब हैं, सरकार बिल वापस ले रही है और बात भी मान रही है, चुनाव होने के बाद में फिर से कानून ला सकती है। कि किसान अफगानिस्तान चला जाएगा इससे। वे सरकार को बता दियो 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है, और ये सारा किसान भी वही है, और ये गाजीपुर का बॉर्डर भी वही है, सिंगू बॉर्डर भी वही है, टिकरी बॉर्डर भी वही है, ढासा बॉर्डर भी वही है, शाहजहांपुर बॉर्डर भी वही है। ये तो फिर आ जाएंगे। तैयार हो? हैं? तैयार हो? हम क्यों डरे? ना मुगलों से डरे, ना अंग्रेजों से डरे, ना पिछली सरकारों से डरे, ना इससे डरे। नहीं, डरे नहीं हो, लेकिन अब तो आपको डरने की जरूरत भी नहीं है कि जब बातें मान ली जा रही हैं। भाई तो 5 सदस्यों की जो कमेटी बनाई है, क्या है? आने वाली 10 सरकारें की हिम्मत नहीं होगी जो किसान के खिलाफ कोई बिल लेके आ जा। ये इस आंदोलन ने वो दे दिया इन राजनीतिक पार्टियों को कि अगर किसान को छेड़ा तो तुम्हारी नाक पकड़ के नकेल फोड़ देगा। ये कि वो किसान है, हौसला दिखा दिया। नहीं, हौसला तो हमारा पहले दिन से बुलंद था, और जब तक मरेंगे तब तक बुलंद रहेगा। किसान का हौसला कभी नहीं टूटता। ज़्यादा हो गया? नहीं, उतना ज़्यादा होता ना कम रहता, उसका तो हौसला हमेशा बुलंद रहता है। आपने कहा था कि ये किसान, मजदूर, छात्र सबका आंदोलन है। अभी आपने देखा लखनऊ में शिक्षकों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। हाँ, ठीक करा। जब गिद्दड़ के दिन ओले आते हैं तो वो गांव की तरफ भागता है। इन सरकारों के दिन आ गए हैं कि शिक्षकों पे ये लाठी चार्ज कर रहे हैं, किसानों पे ये लाठी चार्ज कर रहे हैं, मजदूरों पे ये लाठी चार्ज कर रहे हैं, बेरोजगारों पे ये लाठी चार्ज कर रहे हैं। तो किसी को बकस तो रहे नहीं, और तो वो क्या करेगा? उनके पास एक ही हथियार रहता है, वोट की चोट। तो जब इलेक्शन आएंगे ये अपना बदला ले लेंगे। जो सरकार नालायक होगी उसे हटा देंगे, जिसे वो अच्छा मानते होंगे उसे ले आएंगे। नौकरी की जगह लाठियां मिल रही हैं। हाँ, मिलेंगी, और क्या होगा? जो कृषि कानून वापस हुआ है, किसान खुश तो हुए होंगे? काहे का खुश हो जा? इससे ना हमें कुछ मिला, हमें तो नुकसान ही रहा बिल आने से। देखिए, वो बिल लाए, हमारे ऊपर थोप दिया, हमने कहा हमें नहीं चाहिए। वो कह रहे नहीं तुम्हारे फ़ायदे का, हम कह रहे फ़ायदा चाहिए ही नहीं। इस लड़ाई में 1 साल हो गया। 1 साल में 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। 50-55 हज़ार हमने मुकदमे झेल लिए, और हर परिवार का 1-2 बंदा यहाँ 12 महीने से 13 महीने से सड़कों पे पड़ा, अपने घर से ला के खा रहा है, गांव वाले भेज रहे हैं। तो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना झेली इस तपस्या करने में 1 साल में। और 1 साल बाद मोदी आता है कि मैं अपने बिल वापस ले लेता हूँ। तो किसान को क्या मिला? एक शब्द बता दो क्या मिला? वो कौन सा अर्थशास्त्री है जो कहता है किसान को फ़ायदा हो गया? फ़ायदा किसान को तब होगा जब किसान को MSP पे गारंटी का कानून मिलेगा। कम से कम उसकी फसल का वाजिब जो सरकार ने तय किया वो तो मिलना शुरू हो। क्या लगता है आपको, चुनाव से पहले किसानों को मनाने में सरकार को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह देश के अंदर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त हर 6 महीने में जोड़ती है, उसी तरह इस MSP पर महंगाई भत्ते की किस्त जोड़ के इसका भी रेट बढ़ता रहना चाहिए 6 महीने में। महंगाई इस किसान को नहीं खाती, वो महंगाई इसको भी तो लगती है। आज इसका 45 रुपये का डीजल 100 के पार पहुंच रहा है। इसका खाद का कट्टा कितना महंगा हो गया है, और उसमें भी 5 किलो चोरी कर ली। किसानों को इसकी सारी जो दवाइयाँ हैं वे सारी महंगी होगी। 2022 के चुनावों तक किसानों को मनाने में सफल होगी सरकार? और 2022 के बाद क्या करेगी? फांसी लगाओगी ना? तो ये फांसी लगाने वाली सरकार को चुनने के ही नहीं। जो नाराज किसान हैं अभी, वो मनाने में सफल होगी सरकार? देखिए, एक चीज़ बताओ, कानून वापसी हुए हैं, चलो आपकी बातें भी मानी जा रही हैं। अच्छा, MSP पे भी कमेटी बनाने को बोल दिया है। ठीक, तो कहीं ना कहीं आपकी सारी बातें मानी जा रही हैं। ठीक, और कुछ अब जवाब दो। बोलिए। देखिए, जिसके परिवार के 750 से ज़्यादा किसान चले गए हैं, क्या वो सरकार को माफ़ कर पाएगा? जिनके ऊपर 55-50 हज़ार मुकदमे हो गए, लाठी लगी, गोली लगी, सर फूटे, वो भूल जाएगा? लखीमपुर खीरी की घटना को जो किसान भूल जाएगा वो किसान का पुत्र नहीं,
वो भारत का गद्दार होगा जो लखीमपुर खीरी की घटना को भूल जाएगा। बार बार आप कहते थे इलाज करेंगे, तो अब तो इलाज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या जरूरत है? अरे हमारा इलाज हुआ तो दूसरे का ना हो, वो बीमारी फैल जाएगी। सरकार नहीं कर रही, हर आदमी का वो वैक्सीन लगा रही, चाहे वो बीमार है या नहीं है। तो वो जो किसान ने वैक्सीन बनाई है इन नेताओं के लिए, तो वो वैक्सीन फेंक दे, फिर गांव में रखी है, सबके लगेगी, भेजो इन्हें गांव में। डॉक्टर है झोड़ा छाप हमारे सारे किसान जो झोड़ा छाप डॉक्टर है, फट ठोक दे सुआ। कैसे इलाज करोगे? अरे यार इलाज कैसे करेंगे, पहले देखेंगे मरज कौन सा मरज होगा, उस वाली वैक्सीन ठोक देंगे। 1 साल हो गया आपको, मर्ज तो पता चल गई होगी। है 1 साल हो गया। अरे हमें तो चल गई, पर जो गांव में बैठे इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर, जाना तो डॉक्टर का पड़ेगा। मुझे पता मेरे पेट में दर्द है, पर जब डॉक्टर के जाऊंगा बुझ जगह तो डॉक्टर भी भाई तेरा क्या है, उनका भाई पेट में दर्द है, और वो देखेगा हाथ पाथ लगा के, ज़्यादा होगा तो थोड़ी दवाई भारी सी मार देगा, कम होगा तो थोड़ी हल्की देगा। तो ऐसे ही ये देखेंगे ये कौन सी वैक्सीन काम करेगी इसके। आप कहते थे कानून बीमारी है, तो आपकी बीमारी तो सही होगी, अब क्या जरूरत है? अरे हमारी तो होगी, इनका तो अभी बीमारी है, पता ना फिर खड़ी हो जाए दूसरी, तो इनका ऐसा इलाज करेंगे, इनका फिर दोबारा बीमारी ना। विश्वास नहीं है ना अब तो विश्वास करना। क्यों कर ले विश्वास? माफी मांग ली आपसे। हम मांग रहे माफ़ी, मोदी जी माफ़ करना, दिल्ली की गद्दी छोड़ के अहमदाबाद चले जाओ, चला जाएगा। हाँ योगी जी माफ़ करना, लखनऊ छोड़ो, चलो मठ में। हम सारे माफ़ी मांग रहे, हमारी तो देख नहीं रहा, वो केला बैठ के माफ़ी मांग रहा, हम मान लेंगे। वो तो देश कल्याण के लिए घर बार छोड़ दिया उन्होंने। नहीं हम कौन सा देशद्रोही के लिए कह रहे हैं उससे, देश बचाने के लिए कह रहे हैं, सारी संस्था बेच दी, इसलिए तो कह रहे हैं आगे ना भी कहीं से हटा लो। डिजिटल इंडिया बन रहा है, डिजिटल इंडिया। बता कौन से किसान का डिजिटल पेमेंट हो रहा? आज ये गन्ना डाल के हमें इसे भाव का भी पता नहीं अपने गन्ने का, अभी तो मिल पे गन्ने का भी नहीं पता, मिल भी नहीं चले अभी तो कुछ, क्या होगा इस देश का? तो सारा हिसाब लेकर के किसान बैठा है, पूरा बाई खाता खोल दिया सरकार के सामने। अब जिम्मेवारी सरकार की है कि किसान को कब घर भेजना। 7 तारीख का बताइए, 7 तारीख का जो चल रहा है अभी कि किसान घर वापसी हो सकती है, 7 तारीख को आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये लिख ले, 7 तारीख को आंदोलन खत्म नहीं होगा, न 7 तारीख को किसान घर जाएगा, आंदोलन अभी चलेगा। किसान डटा हुआ है। और कहाँ जा रहे, भग रहे, कहीं जावे भी कहाँ, यही रहेंगे। ये फिर मिल जाएंगे मुझे, एक नहीं मिला जिंदगी में भी। मतलब पूरा काम करा के जाओगे? देखो सारे काम होंगे जब किसान की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, फिर एक सेलिब्रेशन दिन रखेंगे, उस दिन सब लोग उत्सव मनाएंगे। जश्न मनाओ। पहले 2 मिनट का मौन धारण होगा जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, उसके बाद सब आपस में मिलेंगे, फ़ोन नंबर एक दूसरे का लेंगे, और फिर हो सकता है आगे किस तरह का सेलिब्रेशन ये मनाएंगे वो इनके ऊपर रहेगा। और फिर शाम को सब आपस में एक दूसरे को राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम सब करके और अपने घर को चल जाएंगे। सेलिब्रेशन जरूर मनाएंगे जब जीत के जाएंगे।